हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे, एकदम मस्त होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह सुबह का टाइम और सो के उठ करके सीधा बाहर आई हूँ मुँह धुल करके, और थोड़ा सा कुल्ला किया और थोड़ा सा पानी भी पिया। फिर उसके बाद आ गई हूँ बाहर और टाइम हो रहा है 5:30 बजे, यानी कि 6 अभी नहीं बजे हैं और अंधेरा अंधेरा सा वीडियो दिख रहा है, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है मॉर्निंग का। और अभी बाहर देखिए कुछ लोग सो भी रहे हैं, कुछ लोग उठ गए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। और बच्चों का अब स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ रही है अब, क्योंकि 1.5 महीने से बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, तो बिल्कुल आलसी सी हो गए थे हम लोग और लेट में उठने की आदत भी हो गई थी। जिनके सिर्फ बच्चे स्कूल जाने वाले थे उन औरतों के साथ ऐसा ही हुआ होगा, और जिनके हस्बैंड लोग जॉब करते हैं, जिनको सुबह निकलना रहता है और जिनका कोई बिजनेस है, उनकी तो आदत रही होगी प्रॉपर उठने की मॉर्निंग में। लेकिन अपनी आदत तो ऐसा था कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो फिर आदत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो अब उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे हस्बैंड जो है वो कहीं बाहर, उनका कोई काम धाम तो है नहीं, घर में ही रहते हैं, घर का ही हमारा काम है, तो इसलिए थोड़ी आदत ख़राब हो गई है। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथों में आ गया है औजार साफ़ सफाई करने का, तो सफाई अभियान चालू हो गया था। उसके बाद सारे घर माफ़ कीजिएगा बाहर, और बाहर पहले गोबर फेंका उठ के, फिर उसके बाद झाड़ी लगाई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद चबूतरे पे भी झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया, और अब आ गई हूँ बाहर अंदर और अंदर जैसे ही आई वैसे ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी, यानी कि अभी छत पर से उठ के आ गया है। और रात में बारिश नहीं हुई थी, आसमान सफ़ा था, मौसम ठीक लग रहा था, तो सब लोग छत पे ही सो गए थे और मैं उठ के आ गई थी। फिर ये भी आ गए थे उठ के, क्योंकि इनको उठते ही दूध चाहिए सबसे पहले। रोते हुए आएंगे ये, और टॉयलेट भी नहीं करेगा, सीधा इसको दूध चाहिए। फिर मैंने इनको इनकी चेयर दे दी है, क्योंकि इसी चेयर पे बैठ के ये बच्चा दूध पीता है, किसी और चेयर पे नहीं पिएगा और ना ही नीचे बैठ के पिएंगे। तो बस मैंने इनको दूध दे दिया, और दूध देने के बाद साफ़ सफाई की घर के अंदर की, और उसके बाद इन सबको उठाने के लिए आ गए हैं। ये देखिए, दूध पीने के बाद वापस से ये सो जाता है, इसकी यही आदत है हमेशा की, हमेशा नहीं 3-4 महीने से यही करता है। सुबह जब जल्दी उठता है ना, तो दूध पिएगा और फिर उसके बाद वापस फिर से सो जाएगा। तो बस सो गए हैं ये, और हम लग गए हैं हमारे कामों में, फिर से आ गए हैं ऊपर। तो अभी तो देखिए दोस्तों, ये टाइम हो रहा है नहाने धोने के बाद, यानी कि सुबह उठी, सारे काम किए और बच्चों को स्कूल भेजा, उनके लिए टिफ़िन नाश्ता, फिर अंदर की साफ़ सफाई, फिर नहाना धोना, फिर आराम से मैं आ गई हूँ उसके बाद नाश्ता पानी करके यहाँ छत पे रसोई साफ़ करने के लिए। और बहुत दिन हो गए थे मॉर्निंग से मैंने कोई व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, फिर भी आज भी मैंने मॉर्निंग का ठीक से पूरा नहीं दिखा पाई हूँ, थोड़ा सा ही सुबह दिखा पाई थी। फिर उसके बाद मतलब इतनी जल्दबाजी रहती है कि दिखा ही नहीं पाई हूँ जल्दी जल्दी में। और आ गए हैं हम हमारे कच्चे घर में, यानी कि कच्ची रसोई में। तो यहाँ पे चूल्हे को साफ़ किया, और इसकी जो राख है ना,
उसको भर के इस बोरी में डाल दिए हैं। और बोरी वाली राख ना खेत में जाएगी, खेत में लगी है लौकी, तो लौकी के ऊपर राख ना छीटी जाएगी, इससे कीड़े नहीं लगते हैं पेड़ों में। तो बस उसी के लिए यहाँ पे राख इकट्ठी की जा रही है। और काफ़ी दिनों से मैं चूल्हे में खाना भी नहीं बना रही थी, तो कोई राख भी नहीं थी। तो अब जो राख होगी उनको इकट्ठा करके रख लूँगी और फिर यहाँ पे चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने सोचा था कि इस छप्पर को हम हटा करके यहाँ पे हम टीना डलवा देंगे, या फिर जो सीमेंट का पतरुआ जैसे होता है उसको डलवा देंगे, तो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, दीवार को ऊंची करवा के। क्योंकि झुकने में और काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, और हमारे कमर में दर्द रहती है, इसकी वजह से थोड़ी और दिक्कत होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी यही है कि मुझे बार बार झुकना पड़ता है, और अंदर जब भी आती है तो झुक के आना जाना पड़ता है, इससे बड़ी दिक्कत होती है। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने बोला था कि दीदी आप ना गोंद का लड्डू खाइए, ठीक हो जाएगा कमर दर्द। तो हाँ खाएंगे सिस्टर, लेकिन अभी ना उतनी घर की ना क्या बोलूँ कंडीशन अच्छी नहीं है, और एक तरह से कि बजट ठीक नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मुश्किल है। छोटे मोटे काम हो जाते हैं, पर हाँ सोच के रखती हूँ तो फिर होता है वो, एक दिन महीने 2 महीने लगता है तो हो जाता है। हाँ डायरेक्ट तुरंत सोचो तुरंत हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें खर्चे आएंगे। और सिर्फ गोंद का लड्डू तो बना नहीं सकते, इसके साथ अलसी वगैरह सूजी वगैरह मिलाना पड़ेगा, तब जाके कहीं बनेगा। और बाल्टी यहाँ पे धुल दे रहे हैं, साफ़ कर दे रहे हैं। तो बस माही के पापा जा रहे हैं गाय का दूध निकालने के लिए। और अभी इस टाइम हमारी जो गाय है ना वो दूध देना कम कर दी है, सिर्फ एक टाइम ही देती है, यानी कि सुबह सुबह ही देती है। तो सुबह का दूध अगले दिन सुबह तक चलाना पड़ता है, क्योंकि अभी को दूध पीने की आदत ज़्यादा है और खाना खाने की आदत कम है। और दूध ना देने पे इतना चिड़चिड़ाता है, इतना रोता है कि पूछिए मत, इसीलिए। और हमने सोचा था दोस्तों छत पे ना एक जल्दी से हो सकेगा तो साल भर के अंदर पतरुआ करवा लेंगे, जब हमारा ये नया घर बना था। पर देखिए 1.5 साल हो गए, नहीं कर पाई हूँ। मेरा जो सपना था वो सपना ही रह गया, अधूरा ही रह गया। तो क्या करें, होती है कुछ ऐसी मजबूरियाँ, सब कुछ देखकर और समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और यूट्यूब से भी कोई इनकम आती नहीं है, कोई मेरी कमाई यूट्यूब से भी होती नहीं है कि मैं यूट्यूब का जो है उससे पैसा निकाल के और अपनी वीडियो के लिए कुछ कर पाऊँ दोस्तों। कि आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल ही नहीं ग्रो कर रहा है, वीडियो जो अच्छी नहीं चल रही है, व्यूज़ भी नहीं आते हैं अच्छे से, 5-5 6-6 महीने हो जाते हैं, पेमेंट ही नहीं आती है। तो फिर ऐसे में क्या करूँ समझ में नहीं आता। और हमारे पास कोई बिज़नेस, कोई नौकरी कुछ ऐसा है नहीं, बस जैसे तैसे घर गृहस्थी और बच्चों को पालते हैं। और यूट्यूब मैंने ट्राई किया कि चलो यूट्यूब पे शायद मेरा कुछ हो जाए, और शायद मेरी लक हो अच्छी, यूट्यूब पे मैं कुछ कर पाऊँ, घर बैठे अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर गृहस्थी भी संभालूँ और यूट्यूब का भी काम कर पाऊँ। पर ऐसा हो ही नहीं पाया है, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों बाहर होने लगी है ज़ोर ज़ोर से बारिश। हाँ इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी है ना, सुबह से इतनी ज़्यादा गड़गड़ाहट थी, ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान नीचे गिर जाएगा, इतनी गड़गड़ाहट थी। और देखिए बारिश कितनी अच्छी सा मौसम हो गया है, सुनहरा सा, और गर्मी भी कम। खाना पीना का जो भी था दोस्तों वो सारा रूटीन हो चुका है, वो सारा काम निकल चुका है। वीडियो वाली मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि आज मुझे बनाना था एक ख़ास रेसिपी, और बस इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, कि वीडियो ऑलरेडी बड़ा है तो अगर कुछ और दिखाती तो और बड़ा हो जाता।
और जब आप लोग 8-10 मिनट की वीडियो को ही नहीं पूरा देखते हैं तो फिर मन भी नहीं लगता। लेकिन आज की जो वीडियो है वो तो 18 मिनट से ऊपर की हो गई। बस ऐसे कपड़े पड़े रह जाते बाल्टी में तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हमने डाल दिया है। और जब भी पानी फिर टूटेगी बूंदी तो सूखेगा, या फिर इनकी पानी झड़ जाएंगे ना तो इनको उठा के अंदर डाल देंगे हम। और चलिए अब बनाते हैं एक अच्छी सी रेसिपी। बहुत दिन हो गए हमने आप लोगों को कोई भी रेसिपी बना के नहीं दिखाया है। तो दोस्तों देखिए, शाम के 4 बज गए हैं और हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट आटे का। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री ली है हमने, आइए आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले ये हमने चीनी ली है, 150 ग्राम पीसी चीनी है, और ये 150 ग्राम दरदरी चीनी है। ये पास से देख लीजिए आप लोग, ये दरदरी है, ये देखिए। दरदरी चीनी रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे क्रिस्पी बनेगा हमारा बिस्किट। और ये हमने लिया है आटा। तो आटा तो हम मिलाएंगे, पर कितना मिलाएंगे अभी हम आपको बताएंगे। ये हमने लिया है गरी का बुरादा, ये देखिए, और ये 100 ग्राम है। ग्राम से कम ये है सूजी, सूजी भी ज़रूरी है। और एक छोटी गिलास हमने लिया हुआ है दूध, और ये है हमारा नमक, तो इसमें से नमक अभी मिलाएंगे। और ये है खाने का मीठा सोडा। तो सबसे पहले हम खाने का मीठा सोडा ही इसमें डाल लेते हैं। और कितना डालना है ये देखिए, चुटकी से हमने एक चुटकी मीठा सोडा है हमारा ये। और ये देखिए, ये 250 ग्राम हमारा मैदा है, जिसमें से हमने 50 ग्राम यूज़ किया हुआ है किसी और चीज़ में। तो इसमें से टोटल 200 ग्राम ये हमारा मैदा बचा है। और हम इसमें डाल लेंगे ये गरी का बुरादा। तो अभी थोड़ा शोर कर रहा था दोस्तों, इसलिए मुझे वॉइस करनी पड़ी। चुटकी भर सोडा डालने के बाद गरी का बुरादा मैंने डाल दिया है। और ये 50 ग्राम से थोड़ा बहुत ज़्यादा रहा होगा सूजी। और उसके बाद ये हमने डाल दिया है चीनी, पहले पिसी हुई चीनी डाल दी और दरदरी चीनी भी डालनी है। चीनी से पहले दोस्तों, अब तो हम चीनी डाल रहे हैं, इससे पहले हमने आटा डाला था। आटा डाला था आधी कटोरी, और दरदरी चीनी भी डाल दी और पीसी चीनी भी डाल दी। दरदरी चीनी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बिस्किट बनाएंगे ना, उसके ऊपर ऊपर चीनी दिखेगी और इससे ना बड़ी क्रिस्पी लगेगी और देखने में भी बिस्किट बड़ा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद एक छोटी गिलास वाली दूध हमने डाल दी इसी में, और इसी गिलास से हम डालेंगे इसमें रिफाइंड। और अभी यहीं पे था दोस्तों, तंग कर रहा था, उसको मैं थोड़ा डांट भी रही थी और माही से बोल रही थी बेटा इसको लेके चली जाओ, क्योंकि मैं जो चीज़ें कर रही हूँ वो आप लोगों को ठीक से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं अभी को हटा रही थी। और अभी जो है वो बार बार बिस्किट के नाम से वो रसोई को छोड़ ही नहीं रहा था, बार बार चूल्हे में ही आना है उसको कि मम्मी के पास ही रहूँगा, कितना जल्दी बन जाए। और ये बार बार बोल रहा था मम्मी आज बिस्किट बनेगा, बिस्किट बनेगा। मतलब अब ये भी समझदार हो गया, सारी चीज़ें बोलता है और इसको समझ में भी आता है कि क्या बनेगा और क्या खाने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लगा ले रहे हैं मैदे और आटे को मिक्स करके, और पानी अभी नहीं डालना है। दूध और रिफाइंड डाल देंगे ना तो अपने आप ये जो है वो क्या बोलते हैं मॉइस्चर आ जाता है इसमें, चीनी भी मॉइस्चर छोड़ता है। तो फिर थोड़े बहुत पानी के छींटे मारने पड़े थे मुझे। उसके बाद अच्छे से ये मैदा और आटा लग चुका था। हाँ, नमक भी हमने डाला था दोस्तों इसमें लास्ट में, जो पन्नी से हमने निकाल के डाला था, क्योंकि इससे ना इसका जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस होगा तो अच्छा लगेगा, नमकीन सा रहेगा, मीठा सा। ये देखिए ये लग गया है और इसे हम थाली से ढक के रख देंगे और रेस्ट के लिए, ताकि जो सूजी है और सारी चीज़ें हैं वो आटे को हमने रेस्ट के लिए रख दिया है। और चूल्हे में आग जलाएंगे दोस्तों। बादल इतना ज़्यादा गड़गड़ा रहे, इतना ज़्यादा शोर शराबे, तो आसमान में आज इतनी ज़्यादा तड़तड़ाहट हो रही है, इतनी ज़्यादा तड़तड़ाहट हो रही है कि पूरी पृथ्वी लोग तक सुनाई दे रही है। और शंकर जी जो भोलेनाथ है ना, वो आज तांडव कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी हिल रही है सुबह से। पता नहीं क्या होगा, इतनी ज़्यादा गड़गड़ाहट है। और आग भी जल गई चूल्हे में, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया था हमारा जो मैदा और आटा है। तो इसमें इतने मोवन होते हैं ना कि इसको उठा के हम रोटी की तरह नहीं बेल सकते हैं। तो इसलिए इसको मैं एक आध बार तो मैंने ट्राई किया कि उठा के बेल लूँ, मतलब घुमा दूँ, पर नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसमें ना मोवन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये उठेगा नहीं, एकदम खस्ता हो जाता है। बड़ी सी लोई लेके मैंने इसे मीडियम साइज़ का बेल लिया था। ना ही मोटा बेला है और ना ही पतला बेला है, इतना बेला है कि जो बिस्किट हमारा बनेगा, जैसे नॉर्मल बिस्किट होता है ना गुड्डे वाला, तो वैसा बिस्किट रहे और अंदर तक पक भी जाए, इसलिए।
तो ये देखिए, ये मैंने इसे चाकू से पहले चारकोन का बेल के और जितने फटे वाले एरिया थे ना सब निकाल दिए थे, फिर इस तरह से इसे कट कर लिया था। तो और इसमें अब बना देंगे डिज़ाइन। और डिज़ाइन बनाने के लिए कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा चाकू है वही काफ़ी है। उल्टे साइड चाकू को करके रख दिया था और इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। और ये तो मैंने ऐसे बना दिया है, और इसके ऊपर एक बार आप और डिज़ाइन बना सकते हैं बेड़ा करके। ये तो मैंने बेड़ा करके बनाया है, खड़ा करके आप बना सकते हैं। तो क्या होगा, उसमें बर्फ़ी कट जाएगी, मतलब बिस्किट के अंदर बर्फ़ी वाली कटिंग आ जाएगी। और ये देखिए, बहुत अच्छे से बन रहा था और बहुत जल्दी बनता है। बनाने में ज़्यादा कोई मेहनत या फिर ज़्यादा ताम झाम, ज़्यादा कोई प्रोसेस इसके अंदर नहीं है, और इसे महीने भर बना के खा सकते हैं। और जैसे हमें खाना खाने का मन नहीं होता है ना, मन करता है कि कोई चीज़ मिल जाए, खा के थोड़ा सा हम पानी पी लें। जैसे शाम को 3-4 बजे के करीब मुझे ऐसा होता है, और सुबह नहाने के बाद कि कोई चीज़ ऐसा हो जिसे खा के हम पानी पी लें। और अभी ना आटे को खा के बता रहा था यमी है। अच्छा हाँ, कल मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो में परसों कि अभी को मैंने बोला नहीं, आपने नमस्ते कर लो, अपने आप उसने नमस्ते किया। तो हाँ दोस्तों, उससे अपने आप किया। आप लोगों ने, किसी ने कमेंट किया था कि झूठ बोल रही हो, तुमने ही बोला है कमेंट नमस्ते करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने उसे बोला था नमस्ते करने के लिए, लेकिन वो कैमरे के पीछे नमस्ते कर रहा था। तो मैंने कहा कि सामने आके करो नमस्ते, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि ये अपने आप नमस्ते कर रहा था। झूठ बोलने वाली इसमें कौन सी बात है दोस्तों। और देखिए, इस तरह से कटिंग बना के तीन प्रकार के मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लेना। और तेल में मैंने इसे डाल दिया, बिल्कुल मध्यम रखना है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है हमने। सरसों के तेल में अगर आप फ्राई करोगे ना, पीला पीला सा लगेगा और अच्छा लगेगा देखने में भी। तो ये तो हमने रिफाइंड में ही फ्राई कर लिया है। ये देखिए, फ्राई करने के बाद कुछ ऐसा आया है। और दूसरा तरीका है ना दोस्तों, ये देखिए, हाथों से छोटी छोटी लोई को हमने लिया, और जो अभी इससे पहले बना के दिखाया, और ढक्कन से बस उस पर डिज़ाइन बना दिया, यानी कि हाथों से चपटा कर दिया, उसमें हमने बेलन नहीं लगाया है। और इधर जो हम फ्राई कर रहे थे, इसको निकाल भी रहे थे, तो बिल्कुल धीमी आंच पे। ये 2 हमने हाथों से बनाया, इसमें कोई सांचा ढक्कन वगैरह नहीं यूज़ किया है। अब तीसरा तरीका आपको बताते हैं। मोटी सी लोई लेनी है, उसे बेल लेना है, और एक मीडियम साइज़ का ढक्कन लेना है, उससे इस तरह से कट कर लेना है, या फिर कोई छोटी गिलास भी लेके कट कर सकते हो आप। और इसमें मोवन ज़्यादा है, तेल हाथों में है, तो ढक्कन फिसल रहा था, तो चाकू की मदद से हमने निकाल लिया है। और ये देखिए, बड़े आराम से निकल गया। फिर उसके बाद ढक्कन को लेना है और इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना देनी है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और काफ़ी ईजी भी है। आँच का खास ध्यान देना है दोस्तों। आँच को हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम रहे। और बिस्कुट जैसे जैसे बन रहे थे ना, अभी को देखिए कितना खुश हो रहा था और देख के डांस कर रहा था मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसे एक्टिंग कर रहा था वो। और एक बार ही मैंने एक घानी निकाला, उतने में इन लोगों ने आफत कर दिया, मम्मी जल्दी दो जल्दी दो। फिर उसके बाद मैंने बड़ी लोई ली, और बड़ी लोई लेके फटाफट से 4-4 5-5 बिस्किट इस तरह से बनाए दोस्तों। और इसकी जो क्लिप थी आगे की ना, वो डिलीट हो गई, इसलिए मैं इस तरह से बना के आपको दिखाया है। तो आप कमेंट में बताइएगा कैसा बना हमारा बिस्किट।